नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर संविधान का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आपके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व संबंधी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी बच्चों को मैसेज आ रहे थे, तो आपको बता दें कि अगर आप नए हैं तो हमारे बता दें 2 चैनल हैं। एक चैनल है ऑनलाइन एग्जाम मिशन, जहां पर आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि कम से कम समय में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो आप उस चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी, यूपी और करंट अफेयर भी तैयार कर लीजिए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब पूछा गया पहले प्रश्न का। कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार अर्थात आपके जो मूल अधिकार होते हैं ये आपके हो जाएंगे कौन से। तो बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपके क्या हैं, ये आपके मौलिक अधिकार हैं जो कि आपके अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। तो बालकों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद आपका है कौन सा? तो सी नंबर आपको हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका जो 24 अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों के शोषण नहीं होना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा कि घर के अंदर अगर माँ पिता हैं वो किसी प्रकार का काम करा रहे हैं तो ये शोषण के अंतर्गत नहीं होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना जो सिद्धांत था, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मूल संरचना का जो प्रतिपादन किया गया था वो किस मुकदमे में किया गया था। यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। टीओ का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। मेहनत से बना रहे हैं, और मेहनत मतलब यही है कि एग्जाम के समय जो भी हम प्रश्न लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे, वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण ही प्रश्न होंगे। वहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे तो मिलेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। चलिए जवाब दीजिए। यह आपके मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। ये आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जवाब 4 का बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट अर्थात आपका जो उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, ये आपका होता है। अनुच्छेद जो 32 है उसके अंतर्गत आपके सभी मौलिक अधिकार कह सकते हैं कि आपके उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। अर्थात उसका रक्षा करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो आपको पता है कि पहले मौलिक अधिकार आपके 7 हुआ करते थे, वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हुए हैं। तो इनमें से 7वां मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, इसको कह सकते हैं कब हटाया गया। इसे हटाया गया था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। 1978 में जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, उसके तहत आपके जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटाकर कह सकते हैं विधिक अधिकार में आपको रख दिया गया था, कानूनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। संविधान के किस जो प्रावधान था जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, छुआछूत का उन्मूलन किया गया, खत्म किया गया, ये आपका कौन सा आर्टिकल है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17। और याद रखिएगा कि किसी प्रकार का आपातकाल लगता है तो ऐसी स्थिति में आपके मौलिक अधिकार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आपका अनुच्छेद 21 कभी भी नष्ट नहीं होता है। साथ में कभी कभी ऑप्शन आपका 20 भी होता है, तो 20 और 21 आपके कभी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। किस अधिकार को हटाया गया है? 7 का जवाब दीजिए। 7 का जवाब यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, ये आपका है संपत्ति का अधिकार। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो कानून के समक्ष समानता अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि सबके लिए समान यहाँ पर कानून होगा। यहाँ पर सी नंबर अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में सबके लिए समान आपका कह सकते हैं कानून होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द आपसे पूछा है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम, जो कि अनुच्छेद 23 है, सही है क्योंकि अनुच्छेद 23 और 24 में आपका प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर मानव है अर्थात 23 को भी है, सिर्फ बालक होता तो आपका 24 होता, तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो आपका 29 है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये भी सही है। और अगला है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है, तो याद रखिए ये आपका गलत हो जाएगा। ये अनुच्छेद आपका 30 होता है, ना कि 31। तो ये 31 है क्या, तो 31 में जो आपका संपत्ति का अधिकार हुआ करता था वही संपत्ति को हटाया गया था अनुच्छेद 31 से। ओके, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी का संरक्षक कौन है। संविधान के मूल अधिकारी के जो संरक्षक होता है कौन होता है। यहाँ पर 10 का जवाब ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन सी आपका सुप्रीम कोर्ट अर्थात आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो भाई संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, अभी हमने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार है ये आपका वैधानिक अधिकार है। कैसा है भाई, ऑप्शन राइट आपका बी आपका वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार किस में होता है, आपका कूट शब्द दिया है, और आपके समानता का अधिकार होता है 14 से लेके आपके 18 तक। तो यहाँ पर एक तो आपको ये मिल रहा है और एक आपको ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो इसका अनुसार मतलब हो जाएगा 2 3 4। देखते हैं कोई जवाब है 2 3 4, तो ऑप्शन राइट आपका सी 2 3 4 आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। एक सुमेलित नहीं है, देखते हैं। पहला आपका पॉइंट आपका दिया गया है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिबंध, सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। 29 है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये जो आपका है अनुच्छेद 30 में होता है, तो इस प्रकार से आपका ये गलत हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। अगर कोई भारत में अगर विदेशी नागरिक है तो वो किस बात का दावा नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार आपके विदेशियों को नहीं दिया गया है, याद रखिएगा, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 15 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी धर्म की स्वतंत्रता से। याद रखिएगा कि धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, और जो आपके सिख लोग होते हैं उनको कृपाण धारण करने की जो परमिशन मिली है, स्वतंत्रता मिली है, वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। देखो अभी हमने वही प्रश्न बताया, और इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका बी अनुच्छेद 25 हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको कूट दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उपाधियों का निषेध कुछ प्रकार से देख सकते हैं, हाँ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर कह सकते हैं किस प्रकार से मिलान करें 17 में, तो कह सकते हैं कि जो आपका उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत किया गया है आपके तीसरे से, ये आपका 3 हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, और कह सकते हैं तो अच्छा इसको अगर ना लगाएं तो इसको पहले देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है वो आपका 21 का में है। फिर आपके अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो 26 नंबर आपका है, 26 नंबर, तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, और यहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो इसका आपका ये हो जाएगा, इसका आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कह सकते हैं 1, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन राइट आपका देखो डी नंबर आपका मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो भाई स्वतंत्रता का अधिकार जो आपके है ये आपके मौलिक अधिकार में दिया गया है, आपके अनुच्छेद 19 से लेके आपके 22 तक। ठीक है, तो जवाब 18 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर, अनुच्छेद 19 से 21 तक। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो भाई शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था आपके ऑप्शन राइट
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है, देखते हैं यहाँ पर जवाब क्या होगा 20 में। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। 20 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो जो प्रदान की गई है वो की गई है किसमें? तो अनुच्छेद ऑप्शन राइट आपका बी, बिल्कुल सही जवाब है। मस्त तैयारी हो गई है आपकी। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया है? तो यहाँ पर गैर नागरिक अर्थात जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी यहाँ पर कह सकते हैं कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार आपका कौन है 22 में? तो देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं दी गई है, देश के किसी भाग में घूमने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, संपत्ति अर्जित करने की दी गई है, लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से 22 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों नहीं है 23 में। तो यहाँ पर आपका जवाब 23 का ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखो यहाँ पर 22 नंबर, 22 में आपको कन्फ्यूजन होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, और यहाँ भी दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आपको ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना होता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर आपका है संवैधानिक निराकरण का, तो ये आपका यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर वही प्रश्न आपका है, लेकिन यहाँ पर गलत किया गया है। तो मतलब ऐसा होता है कि आपको प्रश्न के अनुसार जवाब सटीक देना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? अभी हमने आपको बताया था कि ऐसा आपका मूल अधिकार होता है। ये आपका कौन सा है 24 में? तो यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 को कभी भी समाप्त नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर VR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो डॉक्टर VR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट डी नंबर, अनुच्छेद जो आपका दिया है 32। अनुच्छेद 32 जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो कि आपका छठवां मूल अधिकार है। तो ये आप कह सकते हैं अनुच्छेद 32 होता है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि ये आपकी संविधान की आत्मा है। वैसे आपका प्रस्तावना होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर VR अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रसिद्ध करता है? यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। साथ में आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको टेस्ट लगाना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि वस्तुनिष्ठ अर्थात कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? अर्थात जो आपकी नीति निर्देशक तत्व आए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से प्रेरित हैं, कहाँ से प्रेरित है भाई? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी, आपके आयरलैंड से। ठीक है, कहाँ से भैया? तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो देखिए मौलिक अधिकार में उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके प्रति बोल सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ऐसा नहीं है। अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि बच्चे को शिक्षा का अधिकार अनिवार्य है, जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है, तो ये तो अधिकार है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपकी सरकार ने ये बोल दिया कि हम आपके गांव में हैंडपाइप, ये कह सकते हैं नलकूप लगवाएंगे, और नहीं लगवाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यही अंतर होता है आपके मूल अधिकार और आपके नीति निर्देशक तत्व में। ओके, अर्थात तो आपके जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं आपके अवाध्य योग होते हैं। ठीक है, अवाध्य योग अर्थात बोलने योग्य नहीं होते हैं। तो इसका आपका 22 का जवाब क्या हो जाएगा भाई? दूसरे का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सरकार के राज्यों को अंश नहीं है, और यहाँ पर नीति निर्देशक प्रवृत्ति नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रवृत्ति मतलब वही बोलने वाला। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित आपका जो आपका यहाँ पर अनुच्छेद है कौन सा? यहाँ पर 3 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, आपका अनुच्छेद 51।
तो क्वेश्चन आपके सभी पूछे गए हैं। अगर आपको हम पर विश्वास है तो आपको 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि हम वो मैटर लाते हैं जो मैटर करंट का होता है और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद आपका 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है। तो ग्राम पंचायत के लिए आपका कौन सा होता है, 4 का जवाब दीजिए भाई। 4 का जवाब ऑप्शन राइट आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका बी आपका अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ से है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आपका यह अनुच्छेद कौन सा है, 5 का जवाब दीजिए। 5 का जवाब आपका होगा आपका ए नंबर अनुच्छेद 51। ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था, 6 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट आपका देख सकते हैं, ये आपके आता है किसके, तो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आपके अनुच्छेद 40। ठीक है, अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो उद्योगों में प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है किसके अंतर्गत, यहाँ पर आपका अनुच्छेद 7 का जवाब आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 43 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अर्थात जो आपके हाईएस्ट परिवार के होते हैं, लोएस्ट परिवार के जो बीच का डिफरेंस है उसको एक समान कर देना ही आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। आपकी कोई भी सरकार होती है वो बोलती है हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे या समानता करेंगे, अर्थात जो बहुत हाईएस्ट लोग हैं उनको लो में ले जाना और लो को हाई में ले जाना, यही होती है कल्याणकारी। और ये जो आपको मिलेगा आपके कह सकते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व आपका कौन है भाई, यहाँ पर 9 का जवाब, 9 का जवाब ऑप्शन राइट आपका ये समान नागरिक संहिता। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 44, ठीक है, अनुच्छेद 44 जो आपका है ये आपका है समान नागरिक संहिता, अर्थात यहाँ पर जो कानून है सबके लिए बराबर कानून है। ठीक है, और ये सिर्फ आपके एक राज्य में है, वह राज्य है आपका गोवा। तो आपके एक समान नागरिक संहिता जो आपके लागू है वो आपके कहाँ पर लागू है, आपके गोवा में। ठीक है, इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और यहाँ पर आपका देखते हैं कि अनुच्छेद है और आपका विषय है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अनुच्छेद 40 है किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 41 जो आपका है वो आपके काम करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से सही है। 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन हो गया, ये भी सही है, अर्थात 1 से 1 2 3 4 अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है, बताइए भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और समान कार्य के लिए समान वेतन जो आपका होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, ये जो आपका है किसमें, ये है आपकी ऑप्शन राइट आपका बी आपके राज्य के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो अनुच्छेद आपका 39 होता है। ठीक है, अगला है कि भारत में से कौन राज्य के निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सम्मिलित नहीं है, ये आपका किस में है, तो यहाँ पर 12 का जवाब आपका हो जाएगा मध्य का, काम का, समान कार्य हेतु, सूचना का अधिकार। तो याद रखिए सूचना का अधिकार आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपके मौलिक अधिकारों में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं वो आपकी कहाँ से कहाँ तक हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था। राज्य के निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, किसने कहा था, 14 का जवाब,
14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी, ये आपके थे केटी शाह। ठीक है, केटी शाह ने ये शब्द कहा था। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपका स्टार्ट हो गए हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, और मूल कर्तव्य कह सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। ठीक है, और कह सकते हैं अब मूल कर्तव्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये आपकी इसी में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पसंद जरूर आया होगा। ठीक है, और विश्वास रखिए, अगर आप हम पर विश्वास करेंगे तो हमारा फर्ज बनता है कि आप हमारे विश्वास पर अटल हैं, और हमारा भी फर्ज होता है कि आपकी एग्जाम को क्रैक कराना ये हमारा फर्ज है। ठीक है, तो ऐसा ऐसे मैटर ऐसा कंटेंट लाएंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बेहद आपके इंपॉर्टेंट होगा।